गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 36 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी ग्रामर में शब्द विचार के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द स्वतंत्र होता है, लेकिन जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है और व्याकरण के नियमों से बंध जाता है तो पद कहलाता है। शब्दों को चार आधारों पर विभाजित किया गया है। शब्द विकारी तथा अविकारी दोनों प्रकार के होते हैं। आज हम लेक्चर 36 में हिंदी ग्रामर में इसी चैप्टर शब्द विचार के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस चैप्टर का बच्चों प्रश्न है, आप देखेंगे, सार्थक एवं निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है। सार्थक एवं निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे। सार्थक एवं निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है, तो सार्थक एवं निरर्थक शब्दों में यही अंतर है कि सार्थक शब्दों का कोई अर्थ होता है, जैसे क म ल। सार्थक एवं निरर्थक शब्दों में यही अंतर है कि सार्थक शब्दों का कोई अर्थ होता है, जैसे क म ल। परंतु निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ल क म। बच्चों, आपने इस प्रश्न का उत्तर समझा। यहाँ आप देख रहे हैं कमल है, इसका कोई अर्थ है, यानी कि कमल का फूल। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ल क म, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, शब्द कब पद बन जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको चैप्टर में समझाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और व्याकरण के नियमों से बंध जाता है तो पद बन जाता है। शब्द कब पद बन जाता है, इस प्रश्न का उत्तर है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और व्याकरण के नियमों से बंध जाता है तो पद बन जाता है। अब है आपका प्रश्न 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित भेदों के नाम बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित भेदों के नाम बताइए। इस क्वेश्चन का उत्तर है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, जैसे आपका तत्सम, यानी इसमें होगा आपका दधि और प्रस्तर, तद्भव, हरा और पत्थर। देशज शब्द लोटा रोटी, विदेशज शब्द यानी विदेशी शब्द स्टेशन और कंप्यूटर। तो यहाँ बच्चों आपने इस प्रश्न का उत्तर देखा। सार्थक एवं निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है। सार्थक एवं निरर्थक शब्दों में ही अंतर है कि सार्थक शब्दों का कोई अर्थ होता है, जैसे कमल, परंतु निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ल क म। शब्द कब पद बन जाता है, आपको ये समझाया गया था कि शब्द जो है वह स्वतंत्र होता है, लेकिन जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है और वह व्याकरण के नियम से बंध जाता है तब वह पद बन जाता है, उसको हम पद कहते हैं। तब वह शब्द नहीं रहता। जैसे आप एक उदाहरण द्वारा इसको समझ सकते हैं, जैसे शब्द आप कहते हैं कि राम, तो राम आपका एक शब्द हो गया, यानी किसी व्यक्ति का नाम है राम। लेकिन जब आप कहेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें आप राम वाक्य में प्रयुक्त हुआ। यहाँ अगर आप राम कहते हैं तो इसमें आप राम शब्द का परिचय आपको देना होगा कि इस वाक्य में राम क्या है, आपका कर्ता है कि राम अच्छा लड़का है, वह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ आपका इस वाक्य में राम के आपको इतने सारे आपको परिचय देने पड़े, उसके बारे में ये बताया गया आपका व्याकरण के नियम के अनुसार। इसलिए आप समझ गए कि शब्द कब पद बन जाता है, शब्द और पद में क्या अंतर होता है।
तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और व्याकरण के नियमों से बंध जाता है तो पद बन जाता है। जब वह अलग रहता है स्वतंत्र रहता है तो वह शब्द होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित भेदों के नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज यानी विदेशी। तत्सम शब्द में आ गया दधि, प्रस्तर। तद्भव में आ गया हरा, इसको आप तत्सम में बनाइएगा तो हरित होगा। यहाँ प्रस्तर का तद्भव हो गया पत्थर। देशज है लोटा, रोटी। विदेशज यानी विदेशी शब्द है स्टेशन और कंप्यूटर। तो बच्चों, आज आप लेक्चर 36 में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 के इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।